हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आरआर क्लासेस में। तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फिजिक्स, विज्ञान। विज्ञान में फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान होता क्या है। व्हाट इज साइंस? विज्ञान, साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात इस जीव जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। साइंस साइंस लैटिन भाषा के साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से मिलके बना हुआ है। सिंटिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। अर्थात इस जीव जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान मूलतया दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान। तो जो प्राकृतिक विज्ञान होता है, प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। और जो हमारा भौतिकी विज्ञान है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में भी दो पार्ट हैं। प्राकृतिक विज्ञान में आपका होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में भौतिक विज्ञान, और होता है अगला रसायन विज्ञान। विज्ञान को हम लोग मूलतः दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भौतिकी विज्ञान, तीसरा जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में भी दो पार्ट है, जंतु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान, और इसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब चूंकि आज की हम लोगों की टॉपिक है भौतिक विज्ञान, तो अब हम लोग सीधा भौतिक विज्ञान के ऊपर आ जाते हैं। इतना चूंकि साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को। अब बात आती है भाई भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं?
भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा से संबंधित उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। माने उसमें सीधा सीधा द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनसे संबंधित पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि फिजिक्स में मैटर और एनर्जी और उनसे रिलेटिव संबंधी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम मूल रूप से हम भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान को मूल रूप से हम लोग 8 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं। मूल रूप से हम भौतिक विज्ञान को 8 भागों में बांट सकते हैं। मूल रूप से इसे हम 8 भागों में बांट सकते हैं। 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिकी, फिर आपका दूसरा है ऊष्मा, तीसरा ध्वनि, चौथा प्रकाश, पांचवा विद्युत, छठवां चुंबकत्व, सातवां परमाणु भौतिकी, आठवां अर्धचालक। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मूल रूप से हम इन्हीं 8 के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। जैसे यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, अर्धचालक। यांत्रिकी माने मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटाइजिंग, एटॉमिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं यांत्रिकी। आज की हमारी पहली टॉपिक है यांत्रिकी फिजिक्स में। फिजिक्स में मित्रों यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत हमारा पहला जो चैप्टर होता है मापन। यांत्रिकी के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर, मैकेनिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में सबसे पहले जो हमारी टॉपिक है वो होती है राशि। राशि क्या होती है? व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या होती है? राशि वह होती है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। राशि वह होती है, ये सब राशि वह होती है जिसे हम
संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। राशि वह होती है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या, आयु, जैसे जनसंख्या, आयु, क्षेत्रफल आदि। जनसंख्या, आयु, मेज की लंबाई आदि। तो राशि वह होती है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या। अगली हमारी जो टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, क्योंकि हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक राशियां तो भौतिकीय के नियमों के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के नियमों के अंतर्गत जिन राशियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक के नियमों के अंतर्गत जिन राशियों का अध्ययन करते हैं, जिन राशियों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। तो बात आती है राशि का मतलब यह होता है कि जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। जैसे कुछ भी ले लीजिए, आलू हम जाते हैं बाजार से खरीदने 10 किलो, तो आलू संख्या में न खरीदते हैं। दूध लेते हैं 10 लीटर, 5 लीटर, तो 5 क्या है, एक संख्या है ना, और दूध हमारी क्या है, राशि है, क्वांटिटी है ना। तो राशि वह होती है जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए भौतिक राशि क्या होती है, जिसे हम भौतिकी के नियमों के अंतर्गत। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक राशियां होती हैं सदिश राशियां, दूसरी होती हैं अदिश राशियां। भौतिक राशियां इसे हम दो रूपों में बांट सकते हैं। एक होती है सदिश राशियां, अदिश राशियां। पहले अदिश के बारे में पढ़ते हैं। अदिश राशियां, दूसरी होती है सदिश राशियां। सदिश राशियां पहला हम इनको बारी बारी से सुनते हैं। अदिश राशियां, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं अदिश, जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण, जैसे चाल, लंबाई, ताप आदि। अदिश राशियों में वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल आदि। अब सदिश राशियां क्या होती हैं?
नाम से ही स्पष्ट है, सदिश राशियां, सधन दिश अर्थात जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है उन्हें हम सदिश राशियां बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ऐसा सब सारी चीजें होती हैं। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हों, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, आघूर्ण आदि। विस्थापन, वेग, त्वरण, आघूर्ण आदि अगर डिफाइन किया जाए तो अदिश राशियां सदिश राशियों में अंतर क्या होता है, अदिश राशियां और सदिश राशियों में अंतर क्या होता है, हम जा रहे हैं अदिश राशि एवं सदिश राशि के बारे में। अदिश राशियां, अदिश राशियां और इधर सदिश राशियां। पहला अंतर तो यही हो गया, इसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ये धनात्मक होती हैं, ये धनात्मक होती हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। अदिश राशियां क्यों भाई धनात्मक होती हैं, जैसे अदिश राशि में आप कह लीजिए दूरी, दूरी को हमेशा आप पॉजिटिव ही कहेंगे, निगेटिव नहीं कहेंगे। दूरी माने 10 मीटर, कभी आप दुकानदार से जाके ये नहीं कहेंगे कि भैया -10 मीटर कपड़ा दे दो, है ना, या आप 0 मीटर कपड़ा दे दो, 0 मीटर कपड़ा आप लेंगे। कभी आप किसी दुकानदार से जाके ये नहीं कहोगे भैया -5 लीटर दूध दे दो। तो ये है, जैसे दूरी है तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। उदाहरण जैसे दूरी, ठीक, दूरी के बाद समय, समय के बाद द्रव्यमान आदि। और इसमें क्या होता है, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ये आपका शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह वृत्ताकार परिधि पर चक्कर लगा रहा है, चूंकि जब वो वृत्ताकार परिधि पर चक्कर लगाएगा तो उसमें अभिकेंद्र बल लगेगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक वृत्त पे चक्कर लगाना स्टार्ट किया और फिर यहां तक यहीं पे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, जब हम इसको यहां से कैंची से काट देंगे तो ये ऐसे आएगा, है ना। तो इसकी जो टोटल पूरी दूरी होगी, इसकी पूरी परिधि के बराबर होगी, 2πr। दूरी कितनी होगी, 2πr, जहां r क्या है, r वृत्त की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है।
पथ की त्रिज्या है। अगर लेकिन विस्थापन देखेंगे, विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, माने वस्तु ए से चली और ए ही पर आ गई, तो माने ए माइनस ए माने क्या, 0। वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति माने 0। अब इस तरीके से आपको लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये सदिश राशियां, अदिश राशियां धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, क्योंकि आज हमें कुछ और भी काम है, इसलिए आज के लिए बस थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को इसका दूसरा वाला टॉपिक चाहिए या इससे आगे की पढ़ाई हम जारी रखें, जो कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि ऐसा लगे कि हाँ मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका अगला पोर्शन आना चाहिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं इस तरीके से और आगे यूट्यूब पर अपनी आप लोगों की स्टडी को बरकरार रख सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।